मैं इतना काम करती हूँ, वो काम किया, वो क्या, वो काम मिले, काम कहाँ है? इसके बजाय तो पास वाले विधानसभा क्षेत्र है, अब लौट जाइए, शेरगढ़ जाइए, वहाँ ज्यादा काम हुए, उल्टे ओशन से ज्यादा वहाँ काम हुए। जैसे इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर अगर विश्वास करती है तो आप कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, तो ओसिया के अंदर तो ये कहा जा रहा है कि ये जाटों की सीट है और यहाँ से जाट कैंडिडेट निकलेगा। विचार भी करेगी। उस विधानसभा क्षेत्र से है जो विधानसभा क्षेत्र बहुत चर्चित है, और इस बार पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी बहुत वर्चस्व है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अगर वहाँ से चुनाव लड़ती है तो आप दिव्या मदेरणा की खुद की कार्यशैली, जो जिन्होंने वोट लिए थे वो परशुराम जी मदेरणा के नाम से लिए, कहाँ हाईलाइट नहीं कर रहे। वसुंधरा राजे को अभी कार्यकारिणी बनी, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उनको हर जगह जितना उनका पद है उनको सबसे आगे बिठाया जाता है। रुतबे का तो उल्टा असर हो रहा है, काम खुद मुंह से कह रहे हैं कि मेरे काम नहीं हो रहा है, मेरी सड़कें कैंसिल कर देती है सरकार, कभी कुछ कर देती है, कभी शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर देती, काम नहीं हो रहे हैं। तो रुतबे का तो उल्टा असर हो रहा है ना। रुतबे से क्या मिल रहा है, जनता को क्या मिल रहा है रुतबे से? नमस्कार, राम राम सा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल माते आपरो स्वागत है। आपने ठाए इन्हीं साल विधानसभा रा चुनाव है और विधानसभा चुनाव चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई है। तो मैं भी एक नई सीरीज शुरू करी हूँ आज नेताजी के साथ, और हर विधानसभा क्षेत्र में जगह भी मजबूत कैंडिडेट है और वे चुनाव महीने विधानसभा चुनाव माने लिस्ट महीने है, एमएलए लिस्ट महीने है, तो नेताओं बात कर और मैं आप साथ शेयर करूँगा। आज आप साथ विशेष मेहमान है महेंद्र सिंह जी भाटी, जगह ओसिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत सक्रिय चेहरा है और आप भारतीय जनता पार्टी जुड़ियोड़ा है। तो आप साथ बैठ पड़ा और मैं पूरी बातचीत आप साथ शेयर करूँगा, कितने टेमों आप जनता जुड़ाव है और महेंद्र सिंह जी भाटी कितने टाइमों क्षेत्र महीने है, और खूब सारी बातचीत कर और मैं आप साथ शेयर करूँगा। आओ आप बातचीत करा और आप साथ तो वीडियो शेयर करूँ। आप इस वीडियो ने एक बार शेयर जरूर कर जो और कमेंट जरूर कर जो कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र महीने सब मजबूत कैंडिडेट कौन है। राम राम सा। राम राम सा। महेंद्र सिंह जी, चुनाव रा बिगुल बजन वाला है, राजस्थान री जनता विधानसभा चुनाव महीने नेताओं ने चुनेला और आप ओसिया विधानसभा क्षेत्र में आवो, तो ओसिया विधानसभा क्षेत्र में आप खूब सक्रिय हो, इन वास्ते आज विशेष बातचीत आप साथ मैं कर रही हूँ। तो सबों पहले तो आपरो परिवारों परिचय, गांव और कितने टाइमों आप क्षेत्रों जुड़ेड़ा हो, राजनीतिकों जुड़ेड़ा हो? मेरा गांव उम्मेदनगर ही है, जो जोधपुर से ओसिया हाईवे के ऊपर स्थित है, वहीं मैं निवास करता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ और जनता के बीच ही रहता हूँ। और वहाँ जनता से इतना स्नेह है कि उन्होंने मेरे परिवार को, मेरे को 4-5 बार उन्होंने सरपंच बनाया। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती प्रमोद कौर जो सरपंच है वहाँ की, और वहाँ हमारी जाति के वोट नगण्य है। इसके उपरांत जनता का, हर वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इतना स्नेह है कि वो हमको आके चुनाव में। अच्छा, आपके गांव में आपके समाज के वोट कम है, फिर भी आप लगातार वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि और जनता का इतना स्नेह है, काम के बदौलत ही है वो सब कुछ है। वो मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ और उनके काम, जितना काम होता है उससे अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किया जाता है। इस कारण उनका स्नेह और प्रेम है, इस कारण वो हमेशा चुनाव आते हैं पंचायतों के, तो पहले वरीयता यही होती है कि आपके परिवार से कोई बने। बिल्कुल से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। पिछली बार चुनाव हुआ उसमें आपने निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा, और आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी टक्कर में नहीं रही और बड़ी भारी हार हुई, और अब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो पिछली बार आपके चुनाव लड़ने से क्या कारण रहा और आप अब पार्टी से जैसे करेंगे तो अपील करेंगे? एक ओसिया सीट ऐसी है, किसी एक जाति का वर्चस्व कभी नहीं रहा। यहाँ राजपूत 9 बार चुनाव लड़े, 1967 से रणजीत सिंह जी हुए, 80 तक वो रहे, 80 से लेके 2003 तक नरेंद्र सिंह जी भाटी रहे, 3 से 8 तक बने सिंह जी रहे। तो कुछ परिसीमन में छोटा मोटा क्षेत्र का बदलाव हुआ था, पर तो उस बदलाव इतना मेजर बदलाव नहीं था कि
इसकी पूरी सीट की परिभाषा ही बदल जाए। ये तो पार्टियों की मजबूरी थी, क्षेत्र की जनता की मजबूरी नहीं थी, पार्टियों की मजबूरी थी कि उन्होंने कहाँ से उतारे, तो उन्होंने जबरन उम्मीदवार बाहर से लाके थोपा और उसकी शुरुआत हुई, जिसका अंतर्द्वंद 2008 से लगातार आज तक चलता आ रहा है। इसी की बदौलत मेरे को चुनाव 2018 में लड़ना पड़ा। वो अंतर्द्वंदता जनता की, वो अभी तक उस जनता उस लाइन पे नहीं आई है कि ये एक ही जाति की सीट है, इनको ही बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हुआ खड़ा कर रखा है और ये आपने पिछले चुनाव में देखा भी है और इस बार तो पक्का परिवर्तन होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं अभी ओसिया में वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा है और दिव्या मदेरणा बड़े अंतर से जीत की हुई है, तो आप क्या गणित बैठा रहे हैं जिसे दिव्या मदेरणा को आप फुल टक्कर देंगे और ये सीट निकाल पाएंगे? दिव्या मदेरणा की खुद की कार्यशैली, जो जिन्होंने वोट लिए थे वो परशुराम जी मदेरणा के नाम से लिए और उसका उल्टा हुआ। अब किसके काम हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं, इनकी कार्यशैली क्या है, ये कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। इन्होंने बंटवारा कर रखा है, आप विधायक क्षेत्र से बन जाता है तो विधायक तो पूरे क्षेत्र विधानसभा का ओसिया का विधायक होता है, न कि पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष का या वर्ग आदमी का होता है। तो इन्होंने तो मतदाताओं को बंटवारा कर दिया है और सीधा जनता से संवाद ही नहीं है। आप देख लीजिए पूरे क्षेत्र के लोग, कितने लोग हैं जो इनसे बात करने में कतराते हैं, घर पे भी नहीं जाते हैं, तो पीछे जनता खूब बैठी है ना। लोग ये निर्णय करने वाले पीछे जनता, तो अब गांव झोपड़ी में अंतिम छोर पे बहुत मतदाता बैठे हैं, 2.5 लाख से ऊपर मतदाता है, तो वो अब और कुछ करने के मूड में है। लेकिन दिव्या मदेरणा का लोग ये कह रहे हैं कि उनका ये एक रुतबा है बात करने का और लोगों से, और आप आरोप लगा रहे हैं कि दिव्या मदेरणा जिन लोगों इनके नजदीक हैं उनके ही काम होते हैं, बाकी काम नहीं होते। रुतबा होता तो इनके रुतबा मुख्यमंत्री से सीधे संवाद ही नहीं है, मंत्रियों से संवाद ही नहीं है, सीधे काय का रुतबा है। रुतबे का तो उल्टा असर हो रहा है। काम खुद मुंह से कह रहे हैं कि मेरे काम नहीं हो रहा है, मेरी सड़कें कैंसिल कर देती सरकार, कभी कुछ कर देती है, कभी शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर देते, काम नहीं हो रहे हैं। तो रुतबे का तो उल्टा असर हो रहा है ना। रुतबे से क्या मिल रहा है, जनता को क्या मिल रहा है, रुतबे से क्षेत्र की जनता को क्या, वो से क्या मिल रहा है, रुतबे से उल्टा हुआ है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ और रुतबे से क्या मिल रहा है, तो आप कौन से मुद्दों की बात करते हैं जो चुनाव में आप उठाएंगे कि ये काम नहीं हुए हमारे ओसिया के अंदर? ओस क्षेत्र में जितनी सड़कें बननी चाहिए थी उसके 20% भी नहीं बनी, और कोई अपने स्तर पे कोई आदमी अपनी पहुंच करके कुछ काम करा ले आता है या कर लेता है तो उसमें भी विधायक जी तरफ से रोड़े अटकाए जाते हैं, ये काम नहीं हुए, मेरी इच्छा के बगैर कैसे हो गए। तो लोकतंत्र में ये चीजें ठीक थोड़ी है, लोकतंत्र में ये मायने नहीं रखती है इस तरह की कार्यशैली। आपका खुला ये आरोप है कि वो अपने ही लोगों के काम करवाती है, दूसरे लोगों का काम नहीं। दूसरे जनता से संवाद नहीं है ना। बनने के बाद विधायक तो आप पूरे क्षेत्र के हो, तो सबके पास पहुंचना चाहिए ना, सबके हिस्से का काम मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अब कई क्षेत्र ऐसे पड़े हैं जहाँ कुछ काम ही नहीं, गिने चुने लोग के पास जाते होंगे, उनके काम हो जाते होंगे, व्यक्तिगत काम हो जाते होंगे या उनके कारण से छोटे मोटे काम हो जाते होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा काम। जैसे कौन से मुद्दे हैं जो आज भी ओसिया में नहीं हुए, जो आज भी आपके मन में ये पीड़ा है कि ये काम अगर ओसिया की जनता के हो जाते हैं तो ठीक रहता? काम सरकारें, लोकतंत्र में जो भी सरकारें होती है अपने तरफ से कुछ न कुछ करने का प्रयास करती है, ये तो एक चलती प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। परंतु आप जब इतने बड़े नाम से आप बताते हो नाम है मेरा और मैं इतना काम करती हूँ, वो काम किया, वो काम मिले, काम कहाँ है? इसके बजाय तो पास वाले विधानसभा क्षेत्र है, अब लौट जाइए, शेरगढ़ जाइए, वहाँ ज्यादा काम हुए, उल्टे ओसिया से ज्यादा वहाँ काम हुए। लेकिन वो कह रही है कि जनता ने हमें लगातार चुना है, जनता ने हमें लगातार चुना है और जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। वो वोट इनको नाम पे परशुराम जी मदेरणा के नाम पे मिल गए, किसी को राम सिंह जी के नाम के मिल गए, किसी को खेत सिंह जी के नाम के मिल गए। अब जनता में ये क्या कर रहे हैं? अब जनता इनको पूछेगी, अब इनको पूछ, इनका हिसाब इनसे लेगी ना। आप 5 साल में आपने क्या किया, वो बात तो वहां तक पूरी होगी, 2018 चुनाव में पूरी होगी। अब तो हिसाब इनको देना पड़ेगा ना जनता को। जैसे इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर अगर विश्वास करती है तो आप कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? कौन कौन से काम नहीं हुए जो आपके मन में भी खटक रहे हैं कि भाई ये जनता के काम होने चाहिए थे और हुए नहीं? पहला मुद्दा होता है कनेक्टिविटी की, सड़क का। सड़कों का जाल ज्यादा से ज्यादा बिछेगा क्षेत्र में, तो उससे आवागमन परिवहन बहुत उचित होता है। किसान वर्ग है,
सामान्य वर्ग है, हर वर्ग को आजकल वाहनों की तादाद बढ़ गई है। तो रोडें आप देखो, इतनी क्षेत्र में घूमता हूँ, जगह जगह टूटी फूटी रोडें पड़ी है, कहीं काम नहीं हो रहे हैं। पहला मुद्दा तो रोड का। फिर शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ये कह रहे कर्मोन्नत कर दी तो क्या हुआ, 2 रूम 2 कमरे बने हुए हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अध्यापक नहीं है, कौन पढ़ा रहा है? सब्जेक्ट खोल दिए तो पूरा उसका टीचर नहीं है, स्कूलें खोल दी तो कमरे नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। खोलने का मतलब क्या निकला, उससे क्या मिल रहा है, क्षेत्र को क्या मिला? आंकड़ा में बड़ा बताना अलग है और धरातल पे करना अलग है। महेंद्र सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप भी क्षेत्र में खूब सक्रिय हैं, तो इस बार पार्टी किसके ऊपर विश्वास करेगी कि कौन सीट निकाल सकता है? पार्टी ने जो भी मापदंड बना रखे हैं, निर्णय तो पार्टी को करना, शीर्ष स्तर पे होगा। जो भी मापदंड बना रखे हैं, इस बार मोदी जी ने नया तरीका निकाला है कि जनता के बीच कौन रह सकता है और कौन काम कर सकता है। और आज वर्तमान में, पिछले समय से चुनाव आते हैं तो कई लोग तैयार हो जाते हैं, चुनाव से पहले कौन जनता के बीच में है? 5 साल किसने काम किया? 10 साल किसने काम किया? बीच में कौन है? सर्वे आज नहीं होने शुरू हुए हैं, सर्वे 3 साल पहले शुरू हो गए थे। तो उसमें कौन, उस मापदंड में कौन फिट बैठता है, वो मुद्दा होगा। कौन उसको देखते हुए। जैसे राजस्थान में अगर जनता की बात करें तो जनता कह रही है कि वसुंधरा राज्य को हाईलाइट नहीं कर रही है पार्टी, इसका क्या कारण है? कहाँ हाईलाइट नहीं कर रही है? वसुंधरा राज्य की अभी कार्यकारिणी बनी, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उनको हर जगह जितना उनका पद है उनको सबसे आगे बिठाया जाता है। और काम, ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है कि वसुंधरा, ये सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज है और कुछ नहीं है। उनकी बौखलाहट है, चुनाव उनको पता लग रहा है आठ हो रही है हारने की, इसलिए जनता को बरगला ले लिया बंटवारा कुछ जनता का कि इनके पास मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं और कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऐसा हवा खड़ा करो। लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब राजस्थान नहीं सहेगा। अशोक जी की कार्यशैली ऐसी है, 1 साल से धरातल पे योजना ऊपर धड़ाधड़ योजना ला जा रही जनता को लाभान्वित करने के लिए, परंतु उस योजनाओं से वोट में तब्दील हो जाए ऐसा मेरे को कहीं नहीं लगता है। लोग सोचते हैं कि सरकार है लोकतंत्र में हमारे लिए करती है, कुछ करेगी, जाति सरकार है हमको कुछ दे रही है, यही सोचते हैं, बात खत्म। इससे क्या, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, सब शीर्ष नेता एकजुट है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को राज्य में, राजस्थान में सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ओसियां विधानसभा क्षेत्र से जैसे पार्टी से आप टिकट मांगेंगे, तो पार्टी को आप कैसे विश्वास दिलवाएंगे कि सब जातियों के लोगों का गठबंधन आपके साथ में रहेगा और सब लोगों को आप लेके चलेंगे? पार्टी को जब 2018 में मैं बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा तो मैंने ये दिखा दिया है, मेरा प्रदर्शन है उनके सामने, पार्टी के सामने। उसके बाद मैं लगातार जनता के बीच हूँ, लगातार क्षेत्र में हूँ, धरातल पे हूँ, काम कर रहा हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। सब आकलन पार्टी लगाने के बाद ही निर्णय तो पार्टी को करना है, टिकट देना नहीं देना, किसको लड़ाना, वो पार्टी का काम, पार्टी करेगी। परंतु पार्टी जो भी चाहती है कि ये सीट निकले, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, उस मापदंड में मेरे हिसाब से मैं ठीक लगता हूँ। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले ओसियां के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया बालिका छात्रावास के शिलान्यास का, और उस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उस कार्यक्रम में आए और लोगों ने यह भी कहा कि ये एक तरह से चुनाव आने वाले हैं इसीलिए अपना एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन करना ठीक बात नहीं है, परंतु एक हालांकि कार्यक्रम सामाजिक था, परंतु इसके साथ जब चुनावी वर्ष है तो कुछ करने की इच्छा होती है, तो इसके बहाने सब लोगों को न्योता दिया गया और लोगों ने उत्साह से भाग लिया, इसलिए संख्या अच्छी हुई और कार्यक्रम भी सुशोभित हुआ। लेकिन ये भी एक ऐसी चल रही है कि जिले के हिसाब से हर जाति को अलग अलग टिकट देने का है। ओसिया में जैसे जाट कैंडिडेट को टिकट देते हैं, तो आपका क्या मानना है? अगर यहाँ जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं देके राजपूत समाज के कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो ये समीकरण कैसे बैठेगा? समीकरण, पार्टी को सरकार बनानी है, सोशल इंजीनियरिंग का जमाना गया अब कि एक सीट उसको दे दें, ये सीट इसको दे दें, जो जीता होगा सबसे ज़्यादा संभावना जीतने की उसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। अभी वर्तमान की स्थिति आपको क्या लगता है, मारवाड़ किस तरफ ज़्यादा इस बार माहौल रहेगा चुनाव का? मारवाड़ में
भारतीय जनता पार्टी का जनता पूरा मानस बना चुकी है। पूरे क्षेत्र में आप देख, चाहे जैसलमेर जाएँ, चाहे बाड़मेर जाएँ, चाहे पाली जाए, जहाँ जहाँ भी जाना होता है, लोगों में बहुत उत्साह है और सरकार बदलने के, परिवर्तन करने के मूड में मतदाता आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ 33 सीट है, मैं मान के चलो आप 26, 25, 24 सीट आएगी। आप पार्टी को कैसे विश्वास दिलवाएंगे कि पार्टी आपके ऊपर विश्वास करेगी, टिकट देगी या आपसे बात करेगी? अब ये तो अभी तो औपचारिक बैठक है टिकट के संबंध में, अनौपचारिक बैठक ही हो रही है जहाँ तक मेरी जानकारी में। औपचारिक बैठक का दौर अब शुरू होने वाला है, उसमें पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी, बुलाएगी, बात करेगी, तो हम हमारी बात बताएंगे उसको, पार्टी को, कि भाई ये हम स्थिति में है, इस स्थिति में है। और भी कैंडिडेट वो भी बताएंगे, फिर निर्णय तो पार्टी को करना, जो भी करेगी पार्टी करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, तो ओसिया के अंदर तो ये कहा जा रहा है कि ये जाटों की सीट है और यहाँ से जाट कैंडिडेट निकलेगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये इस लोकतंत्र में ये बातें कोई मायने नहीं रखती है। आजकल का मतदाता अपने हिसाब से चलता है, कोई जातिवाद भी नहीं चलते हैं, और जाटों की सीट कहने का कोई औचित्य नहीं रखता। क्यों? पहले आप देखिए, इतिहास देखिए, 9 बार जब राजपूत विधायक रह चुके हैं, मेरी पंचायत में मेरे समाज के बाउली नहीं होते, मेरे को लगातार सरपंच बना रहे हैं, मेरे परिवार को बना रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं रखता ना वो। और संख्या बल पे अपन जाए ही नहीं, उसके जाने से ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं मानता कि कोई एक जाति विशेष का बहुत ज़्यादा संख्या है, सब समान स्थिति में है। और समान स्थिति में नहीं होते तो आप देखिए, मेरे को बतौर निर्दलीय, मैंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा, मेरे को आकर के बोला गया कि आप चुनाव लड़िए, और 21% मत मिले मेरे को। इस युग में मायने रखते हैं। और समाजों का बहुत सहयोग रहा जब 40,000 वोट आए, न कि एक समाज के कारण। आप ये नहीं मानते हैं कि एक समाज से आप जीत पाएंगे? सबको साथ लेके चलेंगे, सब साथ रहेंगे, और सब मानस बना चुके हैं साथ रहने का, बदलाव का मानस भी बना चुके हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह जी ने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय चुनाव लड़ने से कारण राजपूतां के जो वोट थे वो महेंद्र सिंह जी के साथ में चले गए। तो वो तो जिस जाति का होता है और जिस जाति में लोकप्रिय होता है, तो उसका झुकाव तो जाति का रहेगा, उसके साथ हम काम करते हैं। तो इसके अलावा तो मत मिले है ना, सबके, हर वर्ग के मत मिले। मैं ऐसी पंचायत बताऊं जहाँ राजपूत थे ही नहीं, तो भी मेरे को अच्छी मत मिले, 21-25% मत मिले। जो मत हो रहे थे, आप देखो लाइन में जो खड़ा था आदमी, हर चौथा पांच मेरे को वोट करने जा रहा था। तो आप पार्टी को या क्या कहेंगे, जैसे जो टिकट देंगे, तो क्या दृष्टिकोण को ध्यान में रख के पार्टी टिकट का बंटवारा करेगी? पार्टी के मापदंड बना रखे हैं पार्टी ने। आप देखो, जो चुनाव मैंने लड़ा उसका प्रदर्शन उनको पता है, कोई छुपा नहीं है। जो चुनाव लड़ चुका होता है तो उसका अनुभव होता है, तो चुनाव लड़ने का, मुझे चुनाव लड़ने का पूरा अनुभव है धरातल पे, पंचायती राज से लेके विधानसभा तक का, उसका भी आकलन करेगी। उसके बाद पार्टी सोचेगी जो भी समाज के अन्य वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, कौन किस में विश्वास जता रहा है, भरोसा है, किस पे भरोसा जता रहा है, वो मापदंड देखेगी, तो उस पर हम खरे भी उतरेंगे, तो पार्टी विचार भी करेगी। उस विधानसभा क्षेत्र से है जो विधानसभा क्षेत्र बहुत चर्चित है, और इस बार पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी बहुत वर्चस्व है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अगर वहाँ से चुनाव लड़ती है, तो आप क्या मानते हैं, समीकरण चेंज होंगे या नहीं होंगे? मेरा जहाँ तक मानना है, वो विधानसभा क्षेत्र में उससे ज़्यादा समीकरण नहीं बदलेंगे, क्योंकि वर्ग विशेष का झुकाव कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्यक्ष है उनके साथ ही रहने वाला है, जो आज की स्थिति में लग रहा है, परिदृश्य में जो लग रहा है। तो मैं नहीं मानता कि ज़्यादा कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। आपसे हिसाब से इतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना नहीं। ओशा की सीधी टक्कर किसकी मानेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होगी। तो क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे कि जो कैंडिडेट आता है क्या सोच के वोट देना है? सीधा संवाद रहेगा, जनता के बीच उपलब्ध रहेंगे, कहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। उमेदनगर गांव विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच है, वहीं मेरा निवास है और वहीं मैं रहता हूं, और सुबह से लेकर रात 12 बजे तक उपलब्ध रहूंगा, ये जनता को विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना है टिकट देने के लिए, कांग्रेस को तो सोचना नहीं है, क्योंकि उनका तो टिकट फाइनल है।
नहीं, कांग्रेस की तरफ से तो प्रत्याशी उनके पास है ही, वर्तमान विधायक वही प्रत्याशी होंगे, ऐसा अमूमन 100% वही लग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को ही इस पर निर्णय करना है कि किसको देवें, क्या करें, वो मंथन मेरे हिसाब से अगले महीने से शुरू होने वाला है और जल्दी समय पर निर्णय होगा। महेंद्र सिंह जी, खूब बातचीत हुई, लेकिन वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार के आप देखिए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं, 16 पेपर आउट हो चुके हैं। पेपर आउट होने के साथ आप देखिए, जो उपनिरीक्षक भर्ती हुई थी पुलिस की, इंटरव्यू को बहुत लंबे चले थे, उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी बाद में जेल जा रहा है, उसने साक्षात्कार लिए हैं और जेल जा रहा है। सचिवालय में करोड़ रुपए मिल रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगरेप बढ़ रही है, लूट की वारदात हो रही है, कानून नाम का खौफ ही नहीं है। 4.5 साल तक तो पायलट साहब और गहलोत साहब झगड़ते रहे। अब जस्ट तैसे हाईकमान ने, उन पार्टी के हाईकमान ने शांत कर दिया, चुनाव के दिन नजदीक आ गए तो रेवड़ी बांटने में लगे। तो आप देखिए, सरकार नाम की चीज कहाँ है, कुछ नहीं होने जा रहा है, सरकार संवेदनशील है ही नहीं। आप क्या कहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कौन कौन सी चीजें ठीक हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से जो इसकी जो खामियां हैं, पहले उन खामियों को निकाला जाएगा। विकास, भ्रष्टाचार जो मुद्दा इतना गहरा चुका है, आप देखिए, जो पकड़े जाते हैं जिनके पास में करोड़ रुपए मिलते हैं, तो सरकार की सहभागिता ही हुई ना। बड़े अधिकारी सब भ्रष्ट है, छोटे कर्मचारी बड़े स्तर पर भ्रष्ट है। तो भ्रष्टाचार से कौन ठगा जा रहा है? जनता ही ठगी जा रही है। जनता से पैसे लिए जा रहे हैं ना, तो जनता ही ठगी जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता काम को वोट देगी, हमने काम करवाया, हमें वोट देगी। काम अब जाके आप चाहे मोबाइल बांटो, चाहे नई नई बातें बताओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। सरकार को पता है, जनता को पता है, मतदाताओं को पता है कि सरकार जाने वाली है, इसलिए जो कुछ दे रही है अपने ले लो, इससे खुश है, न कि वो वोट में तब्दील हो रहे हैं। गलतफहमी है और कुछ नहीं, धरातल पे सब गलतफहमी है। ये तो रिजल्ट आएगा, आप देखिए, 3 महीने बचे हैं। ये देखिए, महेंद्र सिंह जी भाटी ओशियन से हमारे साथ में, और आप कह रहे हैं कि ये तो जनता जवाब दे देगी कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में क्या किया। और आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। ओशियन विधानसभा क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें तो महेंद्र सिंह जी भाटी मजबूत उम्मीदवार है और क्षेत्र में बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। इनके साथ में बैठ के मैं आपके ये वीडियो शेयर कर रहा हूं और फिर मिलेंगे नए नए वीडियो के साथ में। आप कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक भी करना, और अगर ओशियन विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप प्रतिक्रिया जरूर देना। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महेंद्र सिंह जी के साथ में बैठ के मैं बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।